हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ 30 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर्स। और चलिए हम लोग देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही खास है कि फेसबुक ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो फेसबुक के जो सीईओ हैं दोस्तों और संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने जो है वार्षिक बैठक में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो इसका नाम कर दिए हैं क्या, तो याद रखिएगा आप लोग, इसका मेटा कर दिए हैं नाम। क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया मेटा, याद रखिएगा। अगर KOO कू ऐप की बात करें, जिस प्रकार का ट्विटर है भारत का स्वदेश निर्मित कू ऐप है, जिसके संस्थापक थे अपरमेय राधा कृष्ण, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग, अपरमेय राधा कृष्ण, बहुत ही VVI है। हम लोग थोड़ा सा जुड़े हुए देख लेते हैं कि फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को ऑकलैंड में आयोजित सालाना कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की कि उन्होंने कहा कि भविष्य के वर्चुअल रियलिटी विजन को हासिल करने के लिए हम खुद को रीबॉन्ड कर रहे हैं। अब हमारे लिए फेसबुक फर्स्ट की जगह मेटावर्स फर्स्ट होगा। तो कुछ दिन पहले ही फेसबुक का नाम चेंज कर फेसबुक फर्स्ट किया गया था, उसके बाद अब कर दिया गया मेटावर्स फर्स्ट, याद रखिएगा, मेटावर्स फर्स्ट। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में किया था, याद रखिएगा। फेसबुक को जो है अब कौन खरीद लिया है दोस्तों, वो फेसबुक ही व्हाट्सएप को खरीद लिया है, ट्विटर को खरीद लिया है। अमेजन के नए सीईओ कौन है, तो एंडी जेसी, याद रखिएगा। अमेजन के पहले जो संस्थापक थे जेफ बेजोस, वही सीईओ थे, लेकिन वो सीईओ का पद छोड़ दिए हैं, याद रखिएगा। ब्लू ओरिजिन उनकी एक कंपनी है, याद रखिएगा, उसके अब सीईओ हैं, उसमें ध्यान लगा रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट यानी कि स्पेस के क्षेत्र में काम करेगा ब्लू ओरिजिन, याद रखिएगा। SII के सीईओ कौन है, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहां पर कोविशील्ड जो दवा का उत्पादन किया जा रहा है, उसके सीईओ कौन है, तो आदार पूनावाला, याद रखिएगा दोस्तों, आदार पूनावाला। और इसके संस्थापक है कौन, तो साइरस पूनावाला, याद रखिएगा, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला को 2021 का कौन सा सम्मान दिया गया दोस्तों, तो इनको बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार 2021 दिया गया साइरस पूनावाला को। जबकि आदर पूनावाला को 2020 में दिया गया था, क्या दोस्तों याद है, तो उनको भी एशिया ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है। वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचता रहे। आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ कौन सा मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो ये मेगा अभियान घोषणा करने की है, तो उसका नाम है दोस्तों हर घर दस्तक अभियान, यानी कि घरे घरे जाकर जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा जो उसके लिए सक्षम व्यक्ति है, याद रखिएगा। तो हर घर दस्तक अभियान कोविड-19 के। भारत में 2 वैक्सीन अधिकतर पड़ रहा है, तो नाम है कोवैक्सीन, जो कि पहला डोज एक्ट हो 28 या 42 दिन के बाद दूसरा डोज लगता है दोस्तों। कोवैक्सीन को कौन बनाया है, तो भारत बायोटेक कंपनी बनाया है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। जबकि कोविशील्ड एक ठो है, याद रखिएगा, कोविशील्ड, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाया है। जबकि विकसित किया कौन, तो एस्ट्रोजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिल के, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले महीने से कोरोना वायरस के खिलाफ हर घर दस्तक अभियान मेगा टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर जाकर पात्र लोगों को कोविड-19 की दूसरी खुराक दिलाएंगे, और जिनको पहली खुराक नहीं लगी है उनको भी। भारत में सबसे पहले टीका 16 जनवरी 2021 को दिल्ली के एम्स के सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगाया गया, याद रखिएगा। दिल्ली एम्स के सफाई कर्मी थे मनीष कुमार, उन्हीं को सबसे पहले भारत में टीका लगाया गया। भारत में टीका 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाया गया। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था, जबकि 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन था, तो इसके बीच मनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। टीकाकरण उत्सव, टीका उत्सव, याद रखिएगा दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष का संबंध भी टीकाकरण से है दोस्तों। भारतीय सेना के सामरिक बल कमान ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है। तो इसका परीक्षण किया है दोस्तों, तो इसका नाम हो जाएगा अग्नि 5। किसका परीक्षण किया है, तो अग्नि 5 का किया है दोस्तों, याद रखिएगा, अग्नि 5।
तो भारतीय सेना की सामरिक बल कमान ने हाल ही में ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहले नाम था दोस्तों व्हीलर द्वीप, जो कहाँ में है तो उड़ीसा में है, अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का पहला सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के टेलीमेट्री और रडार जहाज़ों द्वारा ट्रैक किया गया था। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, यानी कि अग्नि 5 माने 5000 याद रखिएगा इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? तो हम कल भी वीडियो में बताए थे दोस्तों कि भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य बन गया है, जहां पर जो है दिन के समय कोई भी खुले में शौच नहीं करता है, उसी को खुले में शौच मुक्त बोलते हैं। तो वो हो जाएगा गोवा, जो कि भारत का एकमात्र राज्य है जो कि रेबीज से मुक्त राज्य है, याद रखिएगा। वहाँ पर हर घर बिजली, हर घर जल, सब प्रथम राज्य हो गया है। अब भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी की नदी के किनारे है, याद रखिएगा। भारत का गोवा राज्य हाल ही में खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा कई सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। अगर गोवा के सीएम की बात करें दोस्तों तो इसके सीएम है प्रमोद सावंत, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखा है? तो ये भी हम पिछला वीडियो में करा चुके हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन। मुगलसराय का रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, याद रखिएगा दोस्तों। इलाहाबाद का तो प्रयागराज, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और हाल ही में जो है किस रेलगाड़ी का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस कर दिया है? तो कालका मेल। तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाल ही में फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने की घोषणा की है, जबकि इससे पहले योगी सरकार ने मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर और मडुआडीह का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया था, याद रखिएगा दोस्तों। मडुआडीह का बनारस, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस मडुआडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की गई है? तो स्वस्थ महिला और स्वस्थ गोवा की शुरुआत किस फाउंडेशन के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों तो हो जाएगा ईवी कैन, याद रखिएगा दोस्तों, ईवी कैन हो जाएगा इसका आंसर। तो क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा संचालित ईवी कैन फाउंडेशन द्वारा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में की गई है। ईवी कैन फाउंडेशन ने एसबीआई फाउंडेशन और गोवा की राज्य सरकार के साथ साझेदारी इस पहल की शुरुआत की है। तो पूछेगा कि ईवी कैन फाउंडेशन के संस्थापक कौन है? तो क्रिकेटर युवराज सिंह 2011 के वर्ल्ड कप में क्या थे? तो मैन ऑफ द सीरीज थे दोस्तों, याद रखिएगा। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्रता आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है? तो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है, कौन किया है दोस्तों? तो इस संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो संस्कृति मंत्रालय दोस्तों, याद रखिएगा। तो संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में स्वतंत्र आंदोलन पर अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। यह पॉडकास्ट श्रृंखला उन व्यक्तियों और आंदोलनों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। पेगागस जो है पिछले दिनों पेपर के सुर्खियों में रहा था, चर्चा में रहा था। तो पेगागस का उपयोग करके अनाधिकृत निगरानी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? तो न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन करेंगे। तो याद रखिएगा ये दोस्तों, न्यायमूर्ति आर.वी. रविंद्रन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पेगागस को विकसित कौन किया है दोस्तों? यह एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो किसी के मोबाइल में 5% चला जाएगा, वहीं से वो मिस कॉल दे के आपके मोबाइल का पूरा सूचना ले लेगा। इजरायली फर्मा एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित है ये स्पाईवेयर पेगागस। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए की एक प्रति भेंट की है। अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि एम्स में एक जंग लड़ते हुए पुस्तक का लेखक कौन है, तो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 अक्टूबर को।
आगे देखेंगे दोस्तों कि टीवीएस मोटर कंपनी को इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित? टीवीएस मोटर कंपनी को, याद रखिएगा टीवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल पर पेरिस समझौता के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 21 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत कौन स्थान पर है? तो 9वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरा पर चीन, तीसरा पर यूनाइटेड किंगडम, चौथा पर फ्रांस, पांचवा पर जर्मनी, छठा कनाडा, सातवां नीदरलैंड, भारत, सिंगापुर। याद रखिएगा दोस्तों। 9वां अमेरिका, चीन 2, यूनाइटेड किंगडम 3, फ्रांस 4, जर्मनी 5, कनाडा 6, नीदरलैंड 7, भारत 8, सिंगापुर 9। एगो किसी का नाम छूट गया दोस्तों, याद रखिएगा। पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है, जबकि भारत 9वां है। स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह गुजरात के पोरबंदर पर आधारित होगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया। किसका? तो सार्थक का दोस्तों, याद रखिएगा सार्थक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को किस बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक बनाने की सीईओ नियुक्त किया है? तो बलदेव प्रकाश, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर बैंक, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर बैंक। तो बलदेव यानी कि जम्मू कश्मीर में कोई बैंक है, उसको चलाने के लिए तो बल की आवश्यकता होबे करेगा दोस्तों। काहे ना 300 धारा 70 धारा हट गया, लेकिन तो बलदेव प्रकाश, याद रखिएगा बलदेव प्रकाश। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। बलदेव प्रकाश के पास एसबीआई में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। महाराष्ट्र अपनी वन जीव कार्ड योजना 2021 से 30 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया दोस्तों, याद रखिएगा। गूगल पे का पहले अगर पूछे दोस्तों कि गूगल पे का पहले क्या नाम था, तो गूगल के पे का पहले नाम था तेज, याद रखिएगा तेज नाम था। स्वास्थ्य बीमा की पेशकश के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य बीमा के लिए किसके साथ? तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। 29 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है दोस्तों विश्व स्ट्रोक दिवस, याद रखिएगा विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। और 29 अक्टूबर को ही इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है। तो 29 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना। यह स्ट्रोक जो है मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी हुआ था, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें नन्हुक के नाम से जानते थे दोस्तों, नन्हुक है। इनकी पत्नी का नाम था ललिता। भारत और किस देश के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई है? तो भारत और किस देश के बीच दोस्तों? तो किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो बिश्केक, याद रखिएगा दोस्तों। और भारत और रणनीतिक पहली वार्ता किर्गिस्तान, पहला अक्षर क से किर्गिस्तान दोस्तों। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता आयोजित की गई, जिसके दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने में सहमत हुए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन भारत में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली। 2022 में कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया। 2023 में दोस्तों तो भारत। 2023 एकदम। G20 का अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कुछ है ये नहीं है, हेडक्वार्टर है ये नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। कल का क्वेश्चन था दोस्तों कि जस्टिस राजेश बिंदल जो है किस हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो भारत में सबसे पहले अगर हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था दोस्तों तो 1862 में जो है कोलकाता, मद्रास और मुंबई 3 हाई कोर्ट के किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, सलोनी कुमारी, श्वेता वर्मा, रोहित राज, रंजन कुमार, KIT
2007, खुशबू कुमारी, दीपक कुमार, विवेक कुमार, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाई आगे के भविष्य के लिए कि आप ऐसे ही सफल होते रहें। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि टेस्ट ट्यूब के द्वारा जन्म लेने वाला भैंस का प्रथम बच्चा का क्या नाम है। यानी कि टेस्ट ट्यूब प्रथम भैंस का बछड़ा का क्या नाम है। तो याद रखिए, हाल ही हम पढ़ाए हैं करंट अफेयर्स में, जो कि बहुत ही वीवीआई होने वाला है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है दोस्तों। तो आप लोग उसका नाम बताना है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।